सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराले MV, विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, लेक्चर नंबर 13, टॉपिक नेम वीर भूमि पर कुछ दिन। इस पाठ का शेष भाग का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। वीर भूमि पर कुछ दिन, लेखिका रुक्मिणी संगल। वीर भूमि पर कुछ दिन। तो पटवा की जो हवेली है, तो एक हवेली निर्माण करने के लिए 12 वर्ष का समय लगा। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियाँ कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। इनकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के खम्भों यानी स्तंभों पर खड़ी है। हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शक झरोके, सोने की कलम से की गई चित्रकारी। देखिए, सोने के कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। धन्य है वे शिल्पकार। तो ये जो शिल्पकार है वो धन्यवाद के लायक है, जिनके हाथ और मस्तिष्क ने यह करिश्मा किया है। आज ही सम का कार्यक्रम भी था। सम एक ग्राम है, छोटा गांव है, जो होटल से 11-12 किलोमीटर दूर रेत की चादर पर बसा है। इस सम ग्राम से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही जीप ने हमें उतार दिया। तो जीप ने इन सवारियों को 1.5-2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया है, जहां कई सारे रेगिस्तानी जहाज ऊंट अपनी सवारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। और रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, और वो ऊंट अपनी सवारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम भी एक जहाज में सवार हो गए, यानी ऊंट पर बैठ गए। डर भी लग रहा था और प्रसन्नता भी हो रही थी। तो ऊंट पर बैठने से डर भी लगता है और खुशी भी हो रही थी। उत्सुकता भी। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु, और जहाँ पर सूर्यास्त होने वाला है वो केंद्र बिंदु उन्हें देखना था। ऊंट की सवारी का यह पहला अनुभव था, और ऊंट की सवारी का यह लेखिका का पहला अनुभव था। ऊंटों की कतारें ही कतारें, और चारों तरफ ऊंटों की कतारें ही कतारें नजर आ रही थी। सभी पर नर नारी और बाल वृद्ध सवार थे। शायद सभी की हृदय गति वैसे ही धड़क रही थी, यानी डर भी लग रहा था जैसी हमारी, फिर भी रोमांचकारी और मनोरंजक। कुछ ऊंट अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाकर वापस आ रहे थे, तो कुछ ऊंट जो उन्हें सूर्यास्त का नज़ारा देखना था वहां पर पहुंचकर वापस आ रहे थे। यहाँ रेत के मखमली गद्दे, जिन पर आपके पग 5-7 अंगुल नीचे धंसते जाते हैं। पंक्तिबद्ध ऊंटों की कतारें, उन पर रंग बिरंगी पोशाकों में आसीन पर्यटक, शायद अपने गिरने के भय में खोए दम साधे बैठे थे। तो कुछ सवारियों, जो ऊंटों पर बैठे हुए सवारी थे, उन्हें कुछ डर भी लग रहा था। देखते ही देखते हम सब अपने गंतव्य पर पहुंच गए। क्या अद्भुत दृश्य था! यानी जो सूर्यास्त का दृश्य था वो बहुत ही अद्भुत था, रोमांचकारी था। बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाकड़ा चाट, पकोड़े जैसे अनेक वस्तुएं लिए विक्रेते चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। कुछ राजस्थानी कन्याएं और स्त्रियां
लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में विनम्र थी। अनेक पर्यटक अपने कैमरे के बटन ऑन कर अस्तांचलगामी भास्कर को यानी सूर्यास्त को कैमरे में बंद करने के लिए सन्नद्ध थे। देखते ही देखते चमकता सूर्य ताम्र वर्ण होकर जल्दी जल्दी दूर क्षितिज में लय होता जा रहा था। तो इस प्रकार ताम्र वर्ण सूर्य सूर्यास्त होने वाला था। साथ ही पर्यटकों के कैमरों में कैद भी, और जो पर्यटक थे उनके पास कैमरे थे और उनमें वह सूर्यास्त का दृश्य उसके वो फोटो खींच रहे थे। कुल मिलाकर वह जन सैलाब किसी महाकुंभ की याद ताजा करा रहा था। अब सब गाड़ियों की ओर चल पड़े जो लगभग आधे फरलांग पहले खड़ी थी। तो सूर्यास्त का दृश्य देखने के बाद ये सब वापस लौटे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। उस मार्ग में चलते हुए उस मखमली फोम के गद्दों की अनुभूति हो रही थी। जीप पर सवार हुए और आ गए जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि भोज का प्रबंध था। तो इस प्रकार वे वापस लौट आए हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला था और रात्रि का भोजन की व्यवस्था भी वहां पर की गई थी। मध्य में अग्नि प्रज्वलित की गई थी। 3 और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी और तीनों और पर्यटकों की बैठने की व्यवस्था थी। तो एक और प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का मंच बनाया गया था। उसमें राजस्थान के जाने माने कलाकारों ने वहाँ की लोक संस्कृति को नृत्य, नाटिका और गायन के माध्यम से जो प्रस्तुति दी वह अद्भुत थी। देश विदेश में प्रस्तुति देने वालों का यह संगम दर्शकों को भाव विभोर किए था। रात्रि भोज की तैयारी संपन्न हो चुकी थी। तो इस प्रकार रात्रि भोजन की जो तैयारी थी वह पूरी तरह संपन्न हो चुकी थी। भोजन में राजस्थानी व्यंजनों का वैविध्य था और भोजन में जो पकवान बनाए गए थे उसमें राजस्थानी जो पदार्थ थे उनकी विविधता दिखाई दे रही थी। सेल्फ सर्विस, जैसा रुचे जितना रुचे, तो जिसको जितना खाना चाहिए उतना वो अपने हाथों से ले सकते हैं। लीजिए, खाइए, आनंद उठाइए की तर्ज पर सब भोजन कर रहे थे। इन सब स्मृतियों के साथ साथ होटल वापस आए। तो इस प्रकार यह सब श्रुतियों के साथ वे सब अपने होटल के पास आ गए हैं। वहाँ से भी सामान उठा पुनः स्टेशन, और वहाँ से उन्होंने अपना सामान उठाकर स्टेशन वही रात्रि यात्रा और पहुँच गए जोधपुर। तो इस प्रकार रात्रि का जिसे हम प्रवास कहते हैं वो करते हुए वे रात्रि ही जोधपुर पहुँचे। जैसलमेर से चित्तौड़ जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर के सायंकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। तो इस प्रकार उन्हें आगे जो पर्यटन स्थल था चित्तौड़गढ़ वो देखने के लिए वे पहुंच गए हैं। चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक यानी घोड़े का नाम है। तो चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का तुरंत एक वीर, साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो उठता है। महाराणा प्रताप, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और इस प्रकार चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया है और शत्रु के सामने
महाराणा प्रताप ने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया है। भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, और इस प्रकार महलों को त्याग कर जंगल में उन्हें शरण लेनी पड़ी। बच्चों और परिवार को भूखा रखना पड़ा, और बच्चे और परिवार वालों को भी भूखा रखना पड़ा। विशाल धरती शैया और खुली खुली नील गगन चादर रहा, पर हार नहीं मानी। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी है। ऐसे ही एक और देशभक्त और स्वामी भक्त की याद ताज़ा हो जाती है। भामाशाह, जिसने अपनी सारी पूंजी अपने स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी। इस शहर से भी मीरा जैसी कृष्ण भक्ति की यादें भी जुड़ी है, और इस शहर से मीरा जो है, मीराबाई, तो उसकी कृष्ण भक्ति जो है उसकी यादें इस शहर से जुड़ी हुई है। यह छोटा सा शहर है, लेकिन इसके कण कण में वीरता, और इस प्रकार ये छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव के कण कण में वीरता है, त्याग और भक्तिभाव भरा दिखता है। यहाँ के बाशिंदों की सहजता, सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है, जो इन्हें विरासत में मिले प्रतीत होते हैं। दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग है, जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो इस प्रकार गढ़ों में गढ़ यानी बहुत ही भारी चित्तौड़गढ़ है। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, और इस चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मिनी महल, जौहर कुंड, कुंभा महल, जैन मंदिर और श्री महाराणा म्यूजियम जैसे अनेक दर्शनीय स्थल है। जैन मंदिर में सभी 24 तीर्थकारों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगमरमर के आकर्षक पत्थर से निर्मित है। तो इस प्रकार सभी प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं वो श्वेत संगमरमर के आकर्षक पत्थर से निर्मित है। पश्चिम की ओर बना रामपोल की किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। जैन मंदिर के सामने ही बड़े से गेट में विजय स्तंभ है, जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया। यहाँ जौहर कुंड में रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं के जौहर की कहानी का प्रतिबिंबित है। यहाँ के पार्क में भी महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। चेतक महाराणा प्रताप का एक घोड़ा है, और उनकी प्रतिमा इस चेतक घोड़े पर स्थापित है। राजस्थान के इन 3 शहरों की यात्रा ने एक गीत की कुछ पंक्तियाँ याद दिला दी है। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है धरती का गहना। संक्षेप में यदि मैं कहूँ कि यह वीर भूमि है, यहाँ त्याग भी है, बलिदान भी, शत्रुओं को परास्त करने का जज्बा भी है, तो कला की परख भी, देशभक्ति भी है, ईश भक्ति भी है, ईश यानी ईश्वर भक्ति भी है। यहाँ जौहर है तो अपने स्वत्व व सतीत्व की रक्षा का आदर्श भी तो मंच मात्र भी अंत्युक्ति न होगी। भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा शत शत नमन।
थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14, टॉपिक नेम वरदान मांगूंगा नहीं। इस कविता का हम बाद में अध्ययन करने वाले हैं। बाय।